Hi everybody, we will see today about some examples of type 2 and type 3 conditional sentences. क्योंकि इन दोनों ही सेंटेंसेस में टाइप 2 एंड टाइप 3 में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। और ये टाइप 2 का स्ट्रक्चर है और ये टाइप 3 का स्ट्रक्चर है। इफ के बाद जो क्लॉज इफ क्लॉज जो है इफ के साथ पास्ट सिंपल और उसके बाद जो रिजल्ट क्लॉज होगा सब्जेक्ट प्लस वुड और कुड के साथ आपका V1 होगा। ये डिपेंड करेगा कि कब आपका वुड लगेगा कब आपका कुड लगेगा, ठीक है। उसके साथ V1 होगा। जब अनरियल इमेजनरी और आपका हाइपोथेटिकल जब प्रेजेंट और फ्यूचर में जब सेंटेंसेस हम बोलते हैं तो उस समय हम लोग टाइप 2 का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कार होता, मेरे पास घर होता तो मैं ऐसा करता वैसा करता। तो जब आप प्रेजेंट में अनरियल और हाइपोथेटिकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वैसे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं ये टाइप 2। और जब पास्ट में जब जो चीज़ बीत चुका है वो फिर से अगेन आप करेंगे तब जाकर वो पॉसिबल होगा। यहाँ पे टाइप 3 का यूज होता है। उसके साथ इफ क्लॉज में आपका पास्ट परफेक्ट यूज होगा और उसके बाद जो रिजल्ट क्लॉज होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस कुड हैव प्लस V3। ये आपका स्ट्रक्चर है ना। ये कुछ एग्जांपल्स है आपका टाइप 2 का कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे कि मेरे पास अगर टाइम होता, ठीक है, या फिर उसके पास टाइम होता तो वो क्या करती, पूरे वर्ल्ड का ट्रेवल करती, ठीक है। तो इफ सी हैड मोर टाइम, ये पास्ट सिंपल यूज होगा। इफ सी हैड मोर टाइम सी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं क्या करता, फ्लाई करता, उड़ता, दूर दूर तक जगहों पर प्लेसेस पर मैं उड़ता, ठीक है। इफ सी हैड मोर इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू फार ऑफ प्लेसेस, ठीक है। इफ सी हैड मोर टाइम, अगर उसके पास ज्यादा टाइम होता तो वो क्या करती, सी वुड लर्न टू प्ले द पियानो, वो पियानो सीखती, ठीक है। अगर उसके पास टाइम होता तो वो पियानो सीखती, ठीक है। यहाँ पर पियानो के पहले द लगा हुआ है आर्टिकल, क्योंकि पियानो आपका ये है एक नाउन भी है, फिर से आपका ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आपका आर्टिकल लगता है द, ठीक है। इफ सी हैड मोर टाइम सी वुड हैव लर्न टू प्ले द पियानो। इफ सी वर हियर, अगर वो यहाँ पर होती। जब हम लोग इमेजिनरी सेंटेंसेस बोलते हैं ना इस टाइप का, कि अगर मैं आप होता, अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, उस समय ना सेंटेंस में वर यूज होता, अगर मैं ऐसा होता वैसा होता, इस टाइप से इमेजिनरी बिल्कुल रहता है। तो इफ आई वर ए वर्ड, इफ सी वर हियर, इफ आई वर यू, अगर मैं आप होती, ठीक है। इस टाइप से जो सेंटेंसेस बोलते हैं वहां पर वर यूज होता है, क्योंकि वो पास्ट सिंपल यूज होना है और बी मतलब होना होता है। पास्ट में क्या होता है, बी का वॉज वर होता है पास्ट में, ठीक है। और इमेजिनरी इस टाइप का जो होता है तो आप वहां पे वर ही यूज होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा लेकिन उसके साथ वर ही यूज होगा, ठीक है। इफ सी हैड मोर टाइम सी वुड लर्न टू प्ले द पियानो। इफ सी वर हियर, अगर वो यहाँ पर होती तो क्या करती, सी वुड गिव यू अ बिग हग, तुम्हें जोरों से गले लगा लेती, ठीक है। इफ आई हैड ए मैजिक वॉन्ड, अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती, ठीक है। अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं क्या करता, ये रहा सेंटेंस, आई वुड मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मैं तुम्हारे सारे ड्रीम्स को सच कर देता। अगर सपने पूरे होने का ये होता है ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है। तो आई वुड मेक यू ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। इफ यू वॉन द लॉटरी, अगर तुम लॉटरी जीत जाते तो क्या करते, वॉट यू डू विद द मनी, दैट मनी, ठीक है। उस मनी के साथ तुम क्या करते, है ना। इफ सी वर मोर कॉन्फिडेंट, अगर वो कॉन्फिडेंट होती, उसके पास विश्वास ज्यादा रहता। इफ सी वर मोर कॉन्फिडेंट, अगर उसके पास कॉन्फिडेंट ज्यादा होता तो वो क्या करती, सी कुड गिव अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, वो अपना जो प्रेजेंट अपने आप को की
सबके सामने प्रेजेंटेशन उसका बहुत अच्छा होता, हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए कुड लगा, ठीक है, वुड या कुड लगाएंगे, ठीक है, आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इफ यू हैड द चांस, अगर तुम्हारे पास अगर मौका दिया जाए तो तुम क्या दूसरे कंट्री में अलग कंट्री में रहना पसंद करते? वुड यू लिव इन अ डिफरेंट कंट्री? इफ यू हैड द चांस वुड यू लिव इन अ डिफरेंट कंट्री? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंडीशनल टाइप 3, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, ये भी बल्कि इजी है, बहुत ज़्यादा ही इजी है। जब हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर का इमेजनरी अनरियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो उस समय हम लोग ये इफ क्लॉज में पास्ट सिंपल यूज होता है और उसके साथ आपका जो रिजल्ट क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वुड कुड और V1 होता है। यहाँ पर आपका इफ के साथ पास्ट परफेक्ट यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। अगर तुमने मेरी बात सलाह सुन ली होती, ये पास्ट का बात हो रहा है, एक रिग्रेट, एक पछतावा, अगर मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती तो आई वुड हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत सारे पैसे बचा लिया होता। ये पास्ट का रिग्रेट हुआ, ठीक है। जो बात वो बिल्कुल बीत चुका है। इफ दे हैड स्टडीड हार्डर, अगर वे लोग अच्छा से परिश्रम किए रहते पढ़ाई में तो दे वुड हैव पास द एग्जाम, वो लोग पास कर गए रहते, ठीक है। इफ दे हैड टेकन द अर्लियर फ्लाइट, अगर वो पहली वाली फ्लाइट ले लिए होते दे वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम, वो लोग समय पर पहुंच गए होते। इफ ही हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो पहले निकल गया होता तो ही वुड नॉट हैव मिस्ड द फ्लाइट, वह ये क्या चीज बोलते हैं उसको, फ्लाइट को मिस नहीं करता, ठीक है। इफ यू हैड आस्क्ड मी, अगर तुमने मुझसे पूछा होता आई वुड हैव टोल्ड यू, मैं तुमको पहले बता दिया होता, ठीक है ना। इफ यू हैड बीन मी, अगर तुम मेरी जगह होते, अगर या तुम मैं होते तो व्हाट वुड यू हैव डन, तो तुम क्या करते, ऐसे बोलते हैं ना, अगर तुम मेरी जगह होते या तो अगर तुम मैं होता तो तुम क्या करते, ठीक है। इफ यू हैड बीन मी व्हाट वुड यू हैव डन। इस तरह से आपका ये कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 का है, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और ये इस एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया है कि बहुत ही दोनों ही इजी है। और ये रहा सारे एग्जाम्पल्स, और आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दिस सेंटेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।